तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं हमारी 2 पॉइंट एक्सरसाइज। तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है। हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध को स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते क्या होता है। कोई भी द्विघात बहुपद हमारा इस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गुणांक का मतलब होता है जो ये ए बी सी, जो ये चीजें लिखी हुई हैं हमारी, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है एकदम ए, एक्स के साथ बी, और ये हमारा कांस्टेंट होता है सी। इसको सत्यता सिद्ध करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ एक्स के गुणांक के साथ साइन भी किसका होगा, माइनस का। ये सत्यता सिद्ध करनी होती है। शून्यकों का योग यहाँ हम शून्यक मानते हैं, इसके शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। तो ये होगा मेरा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद होता है सिद्ध करने के लिए शून्यकों का गुणज। शून्यकों का गुणज जिसमें हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणज का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, इसे बोलेंगे हम अचर अपोन में एक्स स्क्वायर का गुना। तो आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक्स का मान निकालेंगे, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं अभी तक, शून्यक। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 सबसे सिंपल है। हम यहाँ पर एक बार जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है, या फिर हम जहाँ यहाँ पर क्या करते हैं, साइन की गलती करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू आराम से हमारे लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो ए होता है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 1। तो हमारी यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू देखिए ये माइनस का है तो माइनस का 2, और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 8। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस वाले को जो ये बीच वाले टर्म है इसको 2 भागों में विभाजित कर देना है, और कुछ इस तरह करना है। वो 2 नंबर्स लेने हैं कि गुना करने पे तो आए ये, और प्लस माइनस करने पे आए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं ए और सी, ए सी और इधर बी। पहले ए और सी को गुना करके लिखेंगे, हो गया -8, और बी कितना है 2। यहाँ हम इसके साइन नहीं देखेंगे, यहाँ बे को 8 को गुना करके सिर्फ क्या लिखा जाएगा, 8। ये रफली कार्य है जिसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो 8 के ऐसे 2 गुणज ना, ए और सी को गुना करने पे जो आता है उसके ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे क्या है 2। और ऐसे कौन से होते हैं इसके, 2 और 4। देखिए 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा हमारा, 2 ही आएगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। अब एक स्टेप हम यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे ताकि हम कोई गलती ना करें। जो माइनस का साइन है वो बाहर, अंदर क्या लिखेंगे, ये 2 आया कैसे था, 4 में से 2 माइनस करने पे, क्योंकि ये एक्स की टर्म है तो यहाँ लिखा जाएगा 4x माइनस का 2x माइनस का 8। अब इसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज हो गया है, क्योंकि बाहर किसका साइन था, माइनस का। आप देखना माइनस का 4x प्लस का 2x कितना आएगा, माइनस का 2x ही आएगा। अब हमें क्या करना है, ये 2 टर्म है और ये 2 पद है, इनमें से हमें क्या करना है, कॉमन निकालना। तो आप देखेंगे इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है x, कॉमन मतलब जो दोनों के पास होता है। अब यहाँ से जब 2x में से एक x निकल गया तो बचा x, माइनस यहाँ से x निकल गया तो बचा 4, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो यहाँ कितना बचा, x माइनस 8 में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो जिसमें से कॉमन निकालते हैं उससे इसको भाग दे देते हैं, तो 2 कॉमन निकाला तो 2 जो 8, यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 4। हमें ध्यान रखना होगा जो ब्रैकेट वाली संख्या होती है दोनों की वो सेम हो। अगर ये गलत आ रही है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अब देखिए ये एक पद है और एक पद है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। तो यहाँ x माइनस 4 निकल गया तो यहाँ बचा x, और ये बचा प्लस का, इधर कितना बचा 2। तो ये 2 निकल गए हमारे। तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, और इस x प्लस 2 को इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 0।
तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस का है इधर जाके प्लस, और ये प्लस का है उधर जाके माइनस। तो ये हमारे दो क्या आ गए, शून्य, जिसे हम अल्फा और बीटा का नाम दे देते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसका, अब ये हो गया हमारा शून्य के निकल गए, अब हमें सत्यता सिद्ध करनी है। तो सत्यता सिद्ध करने का हमारा फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। शून्यकों का योग इक्वल टू क्या था हमारा, एक्स का गुणांक पूर्ण में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 4 प्लस, और बीटा की वैल्यू है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, क्योंकि ये साइन माइनस का एक और है तो अंदर रखना पड़ेगा उसको, अपोन में ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 प्लस माइनस होता है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2, तो 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू 2। तो ये वाले हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हमारी सत्यता ठीक है। अब दूसरा करेंगे शून्यकों का गुणांक, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू क्या था सी बाय ए। अल्फा अल्फा कितना था हमारा 4, गुना में बीटा कितना था माइनस का 2 इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है माइनस का 8, ए की वैल्यू 1। तो 4 को 2 से गुना करूंगा -8 इक्वल टू ये भी कितना हो गया माइनस का 8। तो ये हमारे इक्वल आ गए, तो हमारा आंसर क्या है ठीक। ये हमने सत्यता भी इसकी क्या कर दी। इसी तरह हम सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में होता है। हमने क्या किया है, इस बीच वाली टर्म को हम दो भागों में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद कॉमन निकाल के हम एक्स का मान निकालेंगे, और जो एक्स का मान निकालते हैं वही क्या होता है उसका शून्य। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। ये हमारे चर कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ t आ सकता है, यहाँ z आ सकता है, s की जगह x y z कुछ भी हो सकता है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s को 1 प्लस 1 को जब मैं करूंगा तो यहाँ से सिंपल हमारी a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, क्योंकि x स्क्वायर के साथ होती है 4। b की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारी माइनस का 4, और c की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब जो हमें रफली कार्य करना था तो क्या था, ए सी और इधर बी। ए और सी को गुना करने पे आ रहा है हमारा 4, और बी भी कितना है 4। अब क्या है मतलब हमें इस 4 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे कितना है 4। तो 4 के दो फैक्टर क्या होते हैं 2 और 2, तो 2 गुना में 2, और प्लस करने पे कितना आ रहा है 4। तो 2 नंबर कौन से हो गए 2 और 2। तो इसको जब करेंगे 4s स्क्वायर माइनस का ये 4s ब्रैकेट बंद, ये 4s कैसे आया 2s प्लस का 2s प्लस में 1। हम इसे इसको ना करके हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जिसके साथ साइन की प्रॉब्लम होती है, गलती होती है, वो स्टेप को जरूर करें। तो 4s स्क्वायर, ये माइनस का जब अंदर जाएगा माइनस 2s माइनस प्लस माइनस का 2s और प्लस का 1, ये हमारा हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो गया माइनस का 4s। तो जब इसको सोल्व करेंगे दो पद ये और दो पद ये, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। पहले इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा कॉमन s। अब इसमें से 4 और 2 में से कॉमन कितना आ रहा है 2s। तो यहाँ देखिए 2s जब कॉमन निकल जाएगा, 4 में से 2 गया 2, s में से एक s गया 2s माइनस, इधर से 2s में से 2s निकल गया, कितना बचा 1। अब यहाँ देखिए साइन माइनस का, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे सीधा सिंपल 1। अब यहाँ देखिए 2s, क्योंकि जब माइनस का साइन बाहर जा रहा है प्लस में, जब यहाँ माइनस का हो तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है चेंज, माइनस का 1। देखिए ब्रैकेट वाले हमारे सेम है, तो हमारा आंसर ठीक जा रहा है। तो देखिए 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन है, तो 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लिया मैंने। यहाँ कितना बचा 2s माइनस का 1, तो ये हमारा कॉमन आ गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s, ये 1 इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का s, ये 2 इधर गुना में था, इधर जाएगा किसका हो जाएगा भाग का। तो s की वैल्यू 1/2, तो इधर से भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये हमारा अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमें क्या करना है सत्यता की जांच। तो फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इक्वल टू क्या था माइनस का b बाय ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू माइनस का साइन, b की वैल्यू कितनी थी मेरी माइनस का 4 अपोन में a की वैल्यू प्लस का 4। ये देखिए ये आधा और ये आधा, 1/2 कितना होता है आधा, आधा प्लस आधा कितना हो गया 1, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो इधर भी कितना आया 1। तो ये क्या हो गए दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा आंसर क्या चल रहा है ठीक। अब दूसरा इसका अल्फा गुना बीटा, वो क्या होता है c बाय ए।
अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू थी मेरी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो 1 गुना में 1 1, 2 गुना में 2 4 इक्वल टू 1/4। तो ये देखिए मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो मेरा आंसर क्या है, ठीक। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ध्यान से देखिएगा, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, मैंने बताया था हमारी कैसी होती है जनरल फॉर्मूला, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो सबसे पहले x² फिर x वाले फिर c। तो यहाँ देखिए, लेकिन हमारी कांस्टेंट वाली टर्म जो हमारी अचर है वो हमारी पहले आ रही है, तो हम x वाले को पहले ले आएंगे। इसको लिखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब ये हमारी सही उसमें हो गई। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ जो हमारा रफली वर्क था वो करते हैं ए सी और ये हमारा बी। तो ए कितना है मेरा, यहाँ सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू है मेरी 6 और बी की वैल्यू माइनस का 7 और सी की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस का 3। तो ये मेरी ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ रखते हैं ए और सी को गुना करने पे कितना आ रहा है 6 तो ये 18 और बी को 7। अब हम देखेंगे ऐसे दो नंबर जिसको गुना करने पे 18 आ रहा हो और प्लस और माइनस करने पे 7। तो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, एक तो है 2 नीम 18, देखिए हमारा 2 और 9 18 हो गया, और भी है 6 और 3 18, दो नंबर ये हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 9 में से 2 जा रहा है तो 7 आ रहा है, तो हम ये वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे 2 और 9 का। तो 6x² माइनस का साइन बाहर, अंदर कैसे आया था 9 में से 2 माइनस करके, तो 9x माइनस का 2x माइनस का 3। तो अब ये हो गया हमारा, हमने 7x को तोड़ लिया इस फॉर्म। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 6x² अंदर जाएगा माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3। 6x² माइनस का 9x, इधर ये देखिए 2x माइनस का 3 है। अब दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन आएगा दोनों में से 6x² माइनस का 9x पे दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3x। 3x, तो 3x जब कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से x निकला तो कितना बचा है 1x, 6 में से 3 गया 2x माइनस x निकल गया, तो यहाँ कितना बचा 3 तिया 9 प्लस, देखिए दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आएगा 1। तो क्या बच गया अंदर, तो क्योंकि 1 बाहर आया है और प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, तो 2x माइनस का 3। तो यहाँ से क्या कॉमन है 2x माइनस का 3, इधर से 2x माइनस का 3, ब्रैकेट वाले सेम है तो हमारा आंसर चल रहा है ठीक। तो 2x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लूंगा मैं, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 3x, इधर बचा प्लस का 1। तो ये हमारे दो आ गए हमारे फैक्टर। तो ये जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखूंगा और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम x के दो मान निकालेंगे। तो 2x ये 3 इधर जाएगा प्लस का x इक्वल टू 2 इधर जाएगा 3/2, इधर से निकालूंगा 3x इक्वल टू प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, x ये गुना में है इधर जाएगा माइनस का 1/3। तो ये अल्फा और ये बीटा दो हमारे शून्य आ गए इसके। अब इसको करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला क्या था शून्यकों का योग इक्वल टू कितना था माइनस का b/a। अल्फा कितना है मेरा 3/2 प्लस बीटा कितना है मेरा माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू मेरी माइनस का 7, ए की वैल्यू मेरी 6। इसको हम क्या करेंगे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ देखिए इसको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 से इसको भाग दूंगा 2 तिया 6, जिस पे आएगा ऊपर गुना करूंगा तो 2 तिया 6 3 तिया 9 माइनस 3 से भाग दूंगा 6 को 2 पे गया 3 2 6, 2 को ऊपर गुना करूंगा 1 इक्वल टू 7/6। तो 9 में से 2 गया 7/6, इधर भी कितना है 7/6। तो मेरा LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, मतलब मेरा आंसर ठीक है। अब दूसरा तरीका अल्फा गुना बीटा इक्वल टू क्या है C/A। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरी 3/2 गुना में बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3।
इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है मेरी -3, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 6। तो यहाँ देखिए 3 एकम 3 माइनस का और 3 दुए 6 इक्वल टू किसका है -3/6। तो ये LHS इक्वल टू क्या आ गया मेरा RHS। तो यहाँ मेरा आंसर क्या चल रहा है बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए हम इस पे चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 4u² प्लस में 8u। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू है 8, लेकिन c की वैल्यू तो है ही नहीं जो कितनी हो गई 0। तो यहाँ इसका बड़ा सिंपल तरीका है, 2 है तो इसमें आसानी से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4u प्लस 8u में से क्या कॉमन आ रहा है 4u। बचा क्या यहाँ पे u, क्योंकि 4u मतलब एक u निकल गया बाहर तो u बच गया 4, 4 निकल गया तो बचा प्लस, यहाँ से u निकल गया तो क्या बचा 2, तो u प्लस 2। तो यहाँ मेरे दो फैक्टर हो गए, एक ये 4u इक्वल टू 0, एक हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू आएगी मेरी किसके आएगी 4 कहाँ है गुना में है, इधर जाएगा भाग में तो ये बोलोगी 0, क्योंकि 0 के गुना में लिखो भाग में लिखो आंसर आएगा 0। इधर से u इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -2, तो अल्फा और बीटा की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सत्यता सिद्ध करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 8, अपोन में ए की वैल्यू कितनी है मेरी 4। तो यहाँ देखिए 0 प्लस प्लस माइनस -2 इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दुए 8 -2। तो यहाँ से भी मेरा LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। ठीक है ये हमारा। अब दूसरा क्या करना है, शून्यकों का गुणांक इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी -2। सी की वैल्यू यहाँ कितनी है 0 और ए की वैल्यू है 4। तो ये जब 0 को गुना करूंगा किसी से 0 और 0 को भाग दूंगा तो किसी को 0। तो यहाँ से भी LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा t² माइनस का 15। t² माइनस का 15, ध्यान से देखिए t² माइनस का 15 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, हमारा एक फॉर्मूला था आपने किया हो तो a² माइनस का b²। तो जब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये क्या होता है a माइनस बी ए प्लस। बाई चांस अगर मैं यहाँ लिखा होता, देखो इसको टी का, ये तो टी का स्क्वायर बना दिया मैंने, अब बी का स्क्वायर इसको बनाना। अब 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ 16 होता तो मैं लिख देता 4 का स्क्वायर, 25 होता है तो मैं लिख देता 5 का स्क्वायर, लेकिन ऐसी कोई चीज है नहीं, ये है 15 और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर कोई ऐसी संख्या लिखी जाए जो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उसे हम अंडर रूट करके उसका स्क्वायर कर देते हैं, और अंडर रूट का स्क्वायर उसका खुद क्या होता है वही संख्या होती है। ये बन गई मेरी a² माइनस b² के फॉर्म में। यहाँ a की वैल्यू t और b की वैल्यू √15 या वर्गमूल 15। तो इसे किस में लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में। तो a मतलब t माइनस b मतलब √15, a मतलब t प्लस b मतलब √15। तो ये देखिए ये दो हमने दो फैक्टर्स में तोड़ दिया इसको। तो यहाँ से क्या होगा t माइनस √15 इक्वल टू 0, t प्लस √15 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा √15 और इधर से निकालूंगा ये इधर आ जाएगा माइनस का √15। तो ये अल्फा और ये क्या हो गया हमारा बीटा। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू शून्यकों का योग क्या होता है माइनस का b/a। अब यहाँ देखिए आप a की वैल्यू तो है कितनी मेरी 1, अब b बेटा इसमें है नहीं क्योंकि जो किसी के साथ होता है टी के साथ होता है वो बी होता, तो बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस का 15। हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ देखिए एक बार अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। तो √15 प्लस माइनस √15 इक्वल टू 0। तो किसी भी संख्या में से उस संख्या को घटाऊंगा तो क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, हमारा ठीक था। अगला हमें करना है अल्फा गुना बीटा इक्वल टू क्या हो गया c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू है हमारी √15
गुना में बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस का 15, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो किसी भी संख्या का रूट 15 गुना में रूट 15 क्या हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर और बाहर किसका साइन माइनस का इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस का 15। और किसी भी उसका वर्गमूल वाले का जब स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या खुद होती है, तो ये क्या हो गया रूट 15 का स्क्वायर 15 इक्वल टू माइनस का 15। तो यहाँ से भी मेरा एल एच एस इक्वल टू कितना आ गया आर एच एस। तो ये है मेरा आंसर क्या हो गया ठीक। तो हमारा लास्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन हम इसका हम अब करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो यहाँ देखिए अभी ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू माइनस का 1 और सी की वैल्यू माइनस का 4। अब यहाँ देखिए हमें क्या लिखना था ए सी और हमें यहाँ रखना था बी। ए और सी को गुना करने पे कितना आ रहा है 12 और बी कितना है 1। तो ऐसे दो संख्या जिसको गुना करने पे क्या है 12 और प्लस माइनस करने पे कितना है 1, वो चाहिए मुझे। और 12 का कौन सा होता है 3 और 4, 4 दिए 12। तो देखिए जब मैं 4 में से 3 माइनस करूंगा 1 भी आएगा। तो जब यहाँ करूंगा इस क्वेश्चन को मैं तो कैसे होगा 3x² माइनस x कैसे आया 4 में से 3, तो 4x माइनस का 3x माइनस का 4। तो 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4। तो देखिए ये 2 और ये 2 मैंने इसको तोड़ दिया इस फॉर्म में। तो अब यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है x। तो यहाँ अंदर क्या बचा 3x माइनस क्या बचा यहाँ पे 4 प्लस। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है 1। तो क्या बचा 3x माइनस का 4 एज इट इज, क्योंकि कॉमन ही 1 निकाला है। तो दोनों मेरे ब्रैकेट वाले सेम है तो मेरा आंसर क्या है ठीक। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है 3x माइनस का 4, क्या बचा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x 4 इधर आएगा प्लस का और 3 ये x है इधर ये गुना में है इधर जाएगा तो भाग में 4/3। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। तो ये अल्फा हो गया ये बीटा। अब इसे हम क्या करेंगे इसकी सत्यता सिद्ध करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ ध्यान से देखिएगा अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस का 1, ए की वैल्यू 3। इसे सोल्व करेंगे 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1, तो इसे 1/1 लिख सकता हूँ मैं। माइनस माइनस प्लस के प्लस का 1/3। तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 एकम 3, 1 चौक 4 माइनस 1 से भाग दूंगा 3, 3 एकम 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 गया 1 बटे में है 3 इक्वल टू 1/3। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया मेरा RHS। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगला शून्यकों का गुणज इक्वल टू क्या होता है C बटे में A, और शून्य का गुणज 4/3 गुना में माइनस का 1, C की वैल्यू माइनस का 4, A की वैल्यू 3, 4 गुना में -1 माइनस का 4/3 इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4/3। तो यहाँ से भी LHS इक्वल टू क्या आ गया मेरा RHS। तो ये हमारा 2.2 का पहला क्वेश्चन जो बड़ा सिंपल था हमने क्या कर लिया कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन 2.2 का, तो जिसमें हमें नंबर दिए गए हैं। जो इसमें पहला वाली संख्या दी गई है मुझे इसमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो पहले वाली संख्या मुझे दिया कि शून्यकों का योग दिया गया है और दूसरे वाली दी है शून्यकों का गुणज। तो यहाँ देखिए जैसे 1/4 सबसे पहले वाली क्या है शून्यकों का योग और दूसरा क्या है शून्यकों का गुणज। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना में बीटा। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू -1। हम इस फॉर्मूले में हर के एक में से वैल्यू पुट करते रहेंगे और हमारा आंसर आता रहेगा। जैसे हम पहले ही पुट करते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू में x प्लस अल्फा गुना बीटा की वैल्यू कितनी रखी है मुझे -1 इक्वल टू 0। तो x² माइनस का 1/4 x प्लस माइनस माइनस का 1। अब यहाँ देखिए ये किस में आ रही है हमारी
अपोन में आ रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इक्वल टू 0 है तो इसको एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इसका सोल्व कर लेंगे। तो 4 1 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4। तो 1 से डिवाइड करूंगा 4 को, 4 पे जाएगा तो 4x² माइनस 4 से 4 को डिवाइड करूंगा 1 पे जाएगा तो 1 गुना में 1 1x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा 4 को, 4 पे जाएगा तो 4 एकम 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 भाग में है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुना का। तो 4 गुना में 0 कितना हो जाएगा, 0। तो 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या बन गया, द्विघात बहुपद जो हमें निकालना था। चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला हमारा हर एक क्वेश्चन में हमारा यही रहेगा, हमें याद रखना है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। जहां पर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, √2, और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना में बीटा। तो यहाँ से मैं वैल्यू रखूंगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू में x प्लस अल्फा गुना बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 0। तो x² माइनस का √2x प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। इसे हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो अपोन में 1, इसके अपोन में 1, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 1 से भाग दूंगा 3 को, 3 पे जाएगा, 3 को ऊपर गुना करूंगा 3x²। 1 से फिर 3 को भाग दूंगा, 3 पे जाएगा, ऊपर गुना करूंगा 3√2x प्लस 3 से 3 को भाग दूंगा 1, 1 गुना में 1 1 इक्वल टू 0। ये इधर भाग में था, इधर जाएगा गुना में, और 0 गुना में 3, ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या मेरा, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा दूसरा वाला हो गया, दूसरा पार्ट। और ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद, जो बड़ा इजी था। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो है 0 और √5, जहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू √5। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है हमारा भाई, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना में बीटा। तो यहाँ हम अपनी वैल्यू रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू में x प्लस अल्फा गुना बीटा की वैल्यू कितनी हमारी, √5। तो इसे सोल्व करेंगे, इक्वल टू 0। तो क्या होगा हमारा सोल्व करने पर, x² माइनस 0 गुना में x 0, तो क्या बचा, प्लस उधर क्या बचा, √5 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया, जहां x वाली टर्म है नहीं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 1 और 1। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे उसकी। तो क्या होगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना में बीटा। तो क्वेश्चन था मेरा फोर्थ, जहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ रखूंगा मैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू में x प्लस अल्फा गुना बीटा की वैल्यू भी 1। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 गुना में x, x प्लस में 1। ये मेरा क्या बन गया, द्विघात बहुपद, और ये हमारा आंसर सोल्व। तो अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, जो है हमारा 1/4 माइनस का 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4, और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू भी कितनी है, माइनस का 1/4। और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना में बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू में x प्लस अल्फा गुना बीटा, यहाँ देखिए ये माइनस का है तो ये भी किसका है, माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस माइनस माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका हासिल लेंगे तो 4 4 1 का हासिल कितना आएगा, 4 एलसीएम। तो 1 चौक 4, तो कितना होगा, 4x² प्लस 4 से भाग दूंगा 1 को, इस पे जाएगा 1 पे, तो 1 गुना में 1 1x माइनस 4 से फिर भाग दूंगा 4 को, तो 1, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुना का, तो क्या हो जाएगा 0। तो 4x² प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद। और ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट।
अब इस 2.2 का लास्ट और छठा पार्ट, तो क्या हो गया ये छठा, 4 और 1, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू 1। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा गुना में बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 4 इंटू में एक्स, प्लस अल्फा गुना बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा द्विघात बहुपद बन गया छठे का। तो बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज थी और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और दूसरी जो पहले बनाई हुई वीडियो है फिर आगे की वीडियो देखने के लिए ऊपर हुए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।